पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर आगा हसन अस्करी शदीद अलालत के बाद इंतकाल कर गए। डायरेक्टर आगा हसन अस्करी में चंद रोज कबल कैंसर की तशखीस हुई थी। चंद रोज पहले हसन अस्करी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें शौकत खानम अस्पताल से टेस्ट कराने पर मालूम हुआ कि वो फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हैं। अस्पताल में उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, जिसके बाद उनके मजीद इलाज मुआवजे के बारे में फैसला बोर्ड ने किया कि उनका इलाज नहीं किया जाए, क्योंकि उम्र ज्यादा होने की वजह से उनको रिकवर होना मुश्किल था। कीमोथेरेपी के लिए उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती थी। इससे कबल हसन अस्करी शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला थे, जिसने उनकी सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया हुआ था। नाजरीन, हसन अस्करी का शुमार निहायत कामयाब डायरेक्टर्स में होता था, जिन्होंने उर्दू और पंजाबी की बेशुमार सुपरहिट फिल्में बनाई, जिनमें खून पसीना, हीरा, जट दा खड़ाक, आग, एक दूजे के लिए, दूरियां, तलाश, मेला, शेर दिल और तेरे प्यार भी समेत बेशुमार दीगर फिल्में शामिल हैं। लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के आगाज के बाद बहुत सी जहतों ने जन्म लिया और बहुत से शोबों में तरक्की की। सबसे पहले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में रोमांटिक फिल्में बनना शुरू हुई, इसके बाद फाइटिंग फिल्में, लेकिन एक वक्त के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में गंडासा कल्चर मुतारिफ हुआ, जिसने इंडस्ट्री की एक अलग सिमत का तयन किया। आज इसी गंडासा कल्चर के बानी हसन अस्करी, जिन्होंने वैशी जट और जट दा खड़ाक जैसी बड़ी फिल्मों को डायरेक्ट किया, वो अपनी खालकी हकीकी से जा मिले। हसन अस्करी ने एक तवील और खूबसूरत जिंदगी गुजारी। वो उम्र के आखिरी हिस्से तक इसी शोबे से वाबस्ता रहे। उन्होंने लगभग 400 फिल्में बनाई, जिनमें उन्होंने हर फिल्म में कोशिश की गंडासा कल्चर को मुतारिफ कराया जाए और पंजाब में मार धाड़ के रियल लाइफ वाकयात पर फिल्मों के बारे में बात की जाए। उनकी फिल्में रियल लाइफ के बहुत ज्यादा नजदीक होती हैं। उनकी फिल्में पंजाब के उन इलाकों में बनाई जाती थी जिनमें लड़ाइयां और झगड़े जारी रहते थे। हसन अस्करी ने रिवायती मौजूआत पे फिल्में बनाई, क्योंकि उस वक्त बंदूक इतनी आम नहीं होती थी, तो इसी वजह से गंडासा अरूज पर होता था। लोग इसी को अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते। तो हसन अस्करी ने भी इसको बहुत नजदीक से देखा और इसकी बारीक बीनी से मुआयना करने के बाद तमाम वाकयात को फिल्म में मुतारिफ कराया। ये कल्चर उन्होंने सुल्तान राही के जरिए मुतारिफ कराया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सुल्तान राही की वैशी जट या मौला जट जैसी कोई भी फिल्म जब पर्दा स्क्रीन पर लगती थी, तो उसके बाद खिड़की तोड़ रश होता था। हसन अस्करी की इस मौजू पर बनने वाली कोई भी फिल्म जिसके एक्सपर्ट सुल्तान राही गंडासा पकड़े खड़े होते थे, उनके मद्दे मुकाबिल अदीब, मुस्तफा कुरैशी या दूसरे विलन खड़े होते थे, तो इस फिल्म की टिकट हाथों हाथ बिक जाते। वो फिल्म लाखों बल्कि करोड़ों का बिजनेस करती। हसन अस्करी ने बहुत से हसास मौजूआत जो कि इस वक्त माशरे में चल रहे थे, उन पे काम किया। उनको ये एजाज हासिल था कि वो किसी भी मौजू पर फिल्म बनाते थे, वो फिल्म सुपर हिट होती। उनकी बनाई गई कई फिल्मों ने गोल्डन जुबली मनाई। खास तौर पर गंडासा सीरीज ने तो पाकिस्तान भर में खिड़की तोड़ रश देखा। हसन अस्करी को उनके शानदार खिदमात के एतराफ में कई हुकूमती अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें बेहतरीन डायरेक्टर के निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। हसन अस्करी फिल्म इंडस्ट्री के उन बड़े नामों में शामिल हैं जिन्होंने लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को अरूज पे पहुंचाया था। हसन अस्करी की डायरेक्शन, नासिर अदीब का स्क्रिप्ट, सुल्तान राही की अदाकारी और मुस्तफा कुरैशी का विलन के तौर पर खड़ाक, ये किसी भी फिल्म का ऐसा इम्तजाज था कि फिल्म के हिट होने की जमानत थी। ये ऐसा ग्रुप था जो फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत बन गया। अगर इस ग्रुप को फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास ना बचेगा। सुल्तान राही के इंतकाल के बाद हसन अस्करी ने चांद शाहिद के साथ कुछ फिल्में बनाई जो खास कामयाबी हासिल न कर सकी, क्योंकि उन्हें सुल्तान राही के साथ काम करने की आदत थी। हम हसन अस्करी की फिल्म इंडस्ट्री के लिए शानदार खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको करवट करवट जन्नत नसीब करें। उनका नमाज जनाजा बरोज मंगल 31 अक्टूबर बाद अज नमाज जोहर मियानी साहब कब्रिस्तान में अदा कर दिया गया, जबकि उनकी रिहाइशगाह 3 बी आलमगीर स्ट्रीट, इस्लामिया पार्क, पूंछ रोड, लाहौर में है।